अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, नजूल क्लिनिक की तरफ से और डॉक्टर सना की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आप लोगों को पता है कि आज ईद का दिन है, तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को ईद मुबारक मेरी तरफ से, बहुत बहुत ईद मुबारक। आज बड़ी ईद है और ईद का पहला दिन है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ईद के पहले दिन जो है वो मैं और मेरी फैमिली जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने। अभी फजर की अजान हुई है, मैंने बस नमाज़ पढ़ी है और नमाज़ पढ़ के मैं बस फ्री ही हुई हूँ, जिसके बाद मैंने होना है तैयार ईद की नमाज़ के लिए। और ईद की नमाज पे बहुत मज़ा आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत मज़ा आता है। सऊदीया में या अरब ममालिक में तो ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए औरतें जाती ही हैं, लेकिन कराची में भी बहुत कम जगह हैं, लेकिन हैं जहाँ पे औरतें भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाती हैं ईद की। मैं पिछले कोई 7-8 साल से ईद की नमाज़ पढ़ रही हूँ। सुबह जाते हैं, मैं और मेरी पूरी फैमिली जाते हैं सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए, और एक फ़ील आती है कि हाँ ईद है, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट, दूसरे दिनों से कुछ अलग है और दूसरे दिनों से कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग है। प्लस जब आप ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो एक तो आपको फ़ील आती है कि ईद है, ठीक है, और सेकेंड वहाँ इतने प्यारे प्यारे बच्चे तैयार होकर आए होते हैं, सब बहुत तैयार होकर आए होते हैं, ईद लग रही होती है कि ईद है। सुबह सुबह सारे ही बड़े फ्रेश होते हैं और साथ साथ बहुत सारे तोहफे और गिफ्ट्स भी लेके आए हुए होते हैं, जिसमें कुछ खजूरें होती हैं, आब ज़मज़म होता है जो कि एंट्रेंस पे ही मौजूद होता है, और फिर उसके बाद जो है सब छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। सब बच्चों के हाथ में उन्होंने गिफ्ट्स दिए हुए होते हैं, जो वो हर सिर्फ के अंदर जो है वो हर किसी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। गुडी बैग्स होते हैं। और जैसे कभी आप उम्रा करने के लिए गए हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप उम्रा पे जाते हैं और आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, तो बिफोर नमाज या जस्ट आफ्टर नमाज जो है वो लोग खजूरें बांटते हैं, कुछ गिफ्ट्स बांटते हैं, टॉफ़ीज़ बांटते हैं और अलग अलग किस्म की चीज़ें बांटते हैं। तो इस तरह यहाँ पे भी यही होता है कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो हम कोई ना कोई गिफ्ट्स लेके जाते हैं और अपने घर के बच्चों के हाथ में जो बास्केट्स होती हैं उसके अंदर गिफ्ट सेट करके उनको देते हैं। टॉफ़ीज़ होती हैं, समटाइम्स जो है वो डेट्स होती हैं और समटाइम्स जो है वो छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, तो वो हम दे देते हैं। और इस तरीके से बाकी लोग भी आए हुए होते हैं ये सारे गिफ्ट्स लेके, तो हम बहुत सारे गिफ्ट्स लेते हैं सुबह सुबह ईद वाले दिन। तो हमें लगता है कि ईद है, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट देन अदर डेज। और बस यही एक एक्साइटमेंट होती है ईद की, कि ईद की नमाज़ जो है ना वो बड़ी एक्साइटिंग पार्ट है ईद का। तो अभी मुझे तैयार होना है ईद की नमाज़ पे, क्योंकि फ़जर की अजान हो चुकी है, फ़जर की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं और अब मैंने तैयार होना है फ़जर के बाद ईद के लिए। और ईद के लिए मेरा जो इस दफ़ा आउटफिट है वो है मेरा अबाया, बड़ा क्यूट सा प्यारा सा अबाया है जो कि सऊदीया का है। और मैंने इस दफ़ा जो है वो ईद पे ऑनेस्टली स्पीकिंग शॉपिंग नहीं की, बिकॉज आई वाज जस्ट आउट ऑफ माय मूड कम्प्लीटली। और अक्सर ये होता है, वैसे बकरा ईद पे मैं बहुत लो साउंड कर रही होती हूँ, बहुत कहीं और किसी और दुनिया के अंदर होती हूँ। तो अक्सर बकरा ईद पे मेरे साथ ऐसा होता है कि जितना मैं ईद पे एक्साइटेड होती हूँ ना, बकरा ईद तक वो सारी एक्साइटमेंट पता नहीं किधर चली जाती है और मैं बहुत ही अपसेट हो जाती हूँ बकरा ईद पे। शायद वो एक होता है कि आप जो बकरा ईद का जानवर होता है उससे थोड़ी सी अटैचमेंट हो जाती है और फिर आपको थोड़ा सा फील हो रहा होता है कि, और यही फीलिंग जो है वो ऑब्वियसली यही फीलिंग अल्लाह ताला ने आपकी चेक करनी है। इसी फीलिंग के साथ आपने जो है वो आखिरत में अपने कुर्बान किया जानवर से मिलना भी है। अच्छा जी, अभी मैं नाइट सूट पहनी हुई हूँ, ठीक है। और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि जब बकरा ईद होती है ना, तो नाइट सूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आपने 2 काम करने होते हैं बकरा ईद पे। या तो आपने किचन में टाइम स्पेंड करना होता है गाय बकरे के गोश्त के साथ, या फिर आपने जो है सोना होता है। तो बकरा ईद पे एवरी टाइम मैं बहुत अच्छा और खूबसूरत सा नाइट सूट ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे किचन में बकरों के गोश्त के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं करना होता, बट मुझे सोना होता है। तो मेरी पूरी जो ईद है वो मोस्टली सो के ही गुजरती है। तो इसलिए जो ईद की शॉपिंग होती है ना, मेरी बकरा ईद की शॉपिंग, उसमें जो नाइट सूट है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। अच्छा जी, मेरे नेल्स को इग्नोर करिएगा, मेरी आईब्रोज को इग्नोर कर दिएगा और ऐसी हर चीज़ को इग्नोर कर दिएगा जो आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही हो, लाइक मेरे नेल्स वगैरह। बिकॉज यू नो कि जब बकरा ईद होती है तो जब तक कुर्बानी ना हो 1 ज़िलहज से लेके जब चांद हो जाता है हमारा, 1 ज़िलहज से लेके 10 ज़िलहज जब कुर्बानी हो जाती है, उसके बाद ही हम अलाउ होते हैं कि हम अपने नेल्स काटें या हम अपनी आईब्रोज बनाएं। तो 10 दिन में ऑब्वियसली आपके नेल भी ग्रो कर जाते हैं और आपकी आईब्रोज भी ग्रो कर जाती हैं। तो इट्स वेरी नॉर्मल, सो इग्नोर दीज थिंग्स। शुरू करते हैं अपनी वीडियो और बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं आज क्या होता है।
अभी जो है वो बहुत सारी जगहों पे फजर की अजान स्टिल हो रही है, सो वी हैव टाइम। सबसे पहले मैंने अपने बालों को जो है कवर कर लिया। उसके बाद जो है जी मैं लगाने वाली हूँ अपनी ही क्रीम, जो कि मेरे अपने ब्रांड की क्रीम है, ब्यूटी बाय नौरीन नजमुल की वाइटनिंग क्रीम। ये क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी होता है, प्रैप करना स्किन बहुत ज़रूरी होता है, और सनब्लॉक लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मैंने क्रीम ली और ये मैं अपने पूरे फेस के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। और ये वाली जो क्रीम है, एक क्रीम है वाइटनिंग स्नेल म्यूसिन के साथ, और एक जो है वो टी ट्री के साथ है। टी ट्री के साथ इसलिए बिकॉज यू नो कि सर्द गर्मी है, और गर्मी में आपके फेस पे ऑयल आता है। ऑयल के साथ साथ जो है वो आपकी स्किन एक तो डिहाइड्रेटेड होती है, और दूसरा जो है वैक्नी भी हो जाती है। तो आपके साथ दो इश्यूज और होते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्नेल म्यूसिन लगाएंगे तो उससे आपकी एक्नी हो जाएगी। अगर आप हाइलुरोनिक एसिड के साथ जो है वो वाइटनिंग क्रीम यूज़ करेंगे तब भी आपकी एक्नी कॉज होगी। तो इसके लिए समर्स के लिए मेरी क्रीम के अंदर हमने टी ट्री ऐड करवाया है, ताकि स्नेल म्यूसिन आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे, हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखे, ग्लूटाथियोन आपकी स्किन को वाइटिश रखे, अल्फा आर्बिटन आपकी स्किन को हेल्दी रखे और वाइटिश भी रखे साथ साथ। और उसके साथ साथ जो है वो आपका टी ट्री होगा तो आपकी एक्नी कॉज नहीं होगी। उसके बाद जो है वो एवरी टाइम की तरह सनब्लॉक यूज़ करेंगे। सनब्लॉक मैं जेल फॉर्म में यूज़ करूँगी। ये जेल फॉर्म जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, प्लस एक ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्मेशन कर देता है आपकी स्किन के ऊपर, जिससे आपका जो मेकअप है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होता और आपकी स्किन केमिकल से बच जाती है। प्लस जो कि हमारा एनवायरनमेंट है, लाइक कराची का, इस्लामाबाद, लाहौर, या ऐसे सारे ही जगह जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ के लिए, या एक्नी होती है वहाँ के लिए आपको सनब्लॉक जो है वो जेल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स अ ट्रांसपेरेंट जेल, ठीक है, और जेल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए है, और भर भर के इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक लोग मुझसे बोलते हैं कि हमने कितना सनब्लॉक यूज़ करना है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि आपने बस भर भर के सनब्लॉक यूज़ करना है और सारा दिन यूज़ करना है। स्पेशली वो ख़वातीन जो चूल्हे के सामने जाती हैं या जो हैवी लाइट में रहती हैं, लाइक हम जब मॉर्निंग शोज़ वगैरह करते हैं या फिर हम जब कोई भी शोज़ करते हैं तो हम बहुत सारा नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा सनब्लॉक अप्लाई करके जाते हैं, ताकि वहाँ जो स्टूडियो लाइट्स है ना वहाँ स्किन को डैमेज ना करें। तो ये अभी हमने प्रैप कर ली है स्किन थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैं अपनी स्किन को छोड़ दूँगी, ताकि जो हमारी क्रीम है वो स्किन में पेनिट्रेट हो जाए और हमारा जो सनब्लॉक लगा है वो भी पेनिट्रेट हो जाए। उसके बाद फिर हम अपना आज नए फाउंडेशन से अपना मेकअप करेंगे, जो कि हमारा फाउंडेशन है टेयर फाउंडेशन। टेयर फाउंडेशन इज़ द मोस्ट फेमस फाउंडेशन नाउ अ डेज ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे ये तहलका मचा रहा है मेरा टेयर फाउंडेशन, छोटा सा फाउंडेशन जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो भी अपलोड किया, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसके ट्रू रिव्यूज़ मैंने शेयर किए हैं दूसरी वीडियो के अंदर, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने खुद पैसे दे के ऑर्डर करके मंगवाया, तो इसके कोई भी फेक रिव्यू नहीं है, ये कोई गिफ्ट नहीं है, मैंने ये खुद मंगवाया है। ये कोरियन फाउंडेशन है और आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला इंटरनेट पे, लाइक नॉर्मली तो इतना ज़्यादा अभी मैंने किसी के पास देखा नहीं है, बट नेट के ऊपर सोशल मीडिया पे ये वाला फाउंडेशन इस वक्त ट्रेंडिंग के अंदर है। तो मैंने ये मंगवाया और ये मैं आज यूज़ कर रही हूँ ईद वाले दिन आप लोगों के सामने, और इसको मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो भी अपलोड कर दिया, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अभी 5 मिनट के बाद जब ये मेरी स्किन के अंदर सब कुछ पेनिट्रेट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम अपना फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, एक बड़े मज़े की मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो ये पहली ईद होगी जिस ईद पे मैं तैयार हो रही हूँ और बाकी सब घर में इस वक्त आराम कर रहे हैं। और क्योंकि हमेशा ये होता है कि बचपन से लेकर आज तक जब भी हम नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं या किसी दावत में जा रहे होते हैं या मेरी फ़्लाइट होती है, घर में सबसे लेट मैं ही होती हूँ। आई एम द पर्सन जिसको आवाज़ें लग रही होती हैं, एंड आई एम द पर्सन जो सब गाड़ी में बैठ के फ़ोन कर रहे होते हैं कि मोहतरमा आ जाइए प्लीज़। तो शादी हो, कोई इवेंट हो, कोई दावत हो, को मेरी फ़्लाइट हो, ठीक है, नमाज हो, ईद की नमाज हो, मैं वो शख्स हूँ जो सबसे एंड में पहुँचता है। लेकिन इस दफ़ा ईद पे कुछ कमाल हो गया है, वो इसलिए क्योंकि आई थिंक आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू यूज़ दिस टेयर फाउंडेशन। तो मैं बहुत ओवरली एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए, इसलिए मैं बहुत जल्दी तैयार हो रही हूँ। और इस वक्त मेरे घर में सभी सुकून से बैठे हुए हैं,
फजर की अजान अभी हो रही है, जबकि मैं हमेशा तब तैयार होती हूँ, नहाने के लिए जाती हूँ जब फजर की अजान हो रही होती है। तो मैं सबसे लेट लतीफ़ हूँ अपने घर में, बट दिस इज़ द फर्स्ट ईद कि मैं घर में सबसे पहले तैयार होंगी। तो बच्चे देखिए जिनका नया नया टॉय आता है और वो ओवरली एक्साइटेड होते हैं उससे खेलने के लिए। इसी तरह मेरा ये नया नया जो फाउंडेशन है, टीयर फाउंडेशन, वो यूज़ करने के लिए मैं बहुत ओवरली एक्साइटेड हूँ, जबकि आज तक ज़िंदगी में कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है जिसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई हूँ। लेकिन ये वाला फाउंडेशन यूज़ करने के लिए आई डोंट नो क्यों मुझे इतनी क्रेविंग हो रही है और इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जबकि मेरे पास अरमानी का फाउंडेशन भी है, जबकि मेरे पास जो है वो हुदा भी है, और मेरे पास नबीला का न्यू फाउंडेशन भी है, लिक्विड फाउंडेशन। मेरे पास मेकअप पैलेट भी है नबीला का, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ मेकअप ब्रांडेड, जो प्योरली ब्रांडेड ओरिजिनल मेकअप होता है, वो सारी मेकअप मेरे पास मौजूद है। बट स्टिल आई एम वेरी एक्साइटेड टू यूज़ दिस फाउंडेशन ऑन माई स्किन, बिकॉज इसकी जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो वायरल वीडियोज़ हैं, उसके अंदर जो फ्लॉलेस स्किन दिखाते हैं, जो इसका फील दिखाते हैं, उसका टच दिखाते हैं, वो बड़ा ही कुछ सी हाउ एक्साइटेड आई एम। सही है, उसकी जो फील होती है वही फील इतनी कोई अमेजिंग होती है कि उसके लिए मैं इसको यूज़ करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लस इसकी पैकेजिंग, प्लस इसका कलर, इसकी जो छोटा सा है ना क्यूट सा, ये बस मुझे प्यार हो गया इससे। अच्छा जी, ये पहला ऐसा फाउंडेशन है जिसको यूज़ करने के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम गेटिंग क्रेजी टू यूज़ दिस फाउंडेशन। और बस मैंने अब ये यूज़ करना है आप लोगों के सामने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो भी ईद वाले दिन। ईद वाले दिन मैं कोई भी ब्लंडर नहीं करती, तो आप समझ जाएं कि अगर मैंने कोई ब्लंडर नहीं करना तो ये कितना अच्छा है, बिकॉज मैंने इसकी जो अनबॉक्सिंग की है वो क्या मज़े की कोई अनबॉक्सिंग है इसकी। और उसके बाद मैंने हाथ पे भी लगा के दिखाया था, तो यार वाह, बहुत ही मज़े का है। अच्छा जी, तो ये हमारी रिव्यू वीडियो भी हो जाएगी, साथ साथ हमारा ईद का सुबह का प्यारा सा मेकअप भी हो जाएगा। और ये हमारा टीयर फाउंडेशन हमने खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। ओ माय गॉड, लाइक सीरियसली इतना क्यूट, इतना प्यारा, और इसका कलर, इसकी फील, इसकी वाइब्स बहुत अमेजिंग है। अच्छा जी, अब मैं इसकी जो छोटे से नन्ना सा हमारा स्पंज है क्यूट सा, इससे मैं ये फाउंडेशन ब्लेंड करने वाली हूँ। मैंने करीब इसलिए किया ताकि आप लोगों को इसकी ब्लेंडिंग और इसका जो फील है वो पता लग सके। तो मैं इसका मैं इसका दो दफ़ा मैंने टैप किया, क्योंकि एक दफ़ा में वो आया नहीं था, तो मैंने 2 दफ़ा टैप किया। सो नाउ जस्ट सी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओह माय God, like seriously, just a one pump is more than enough for your whole face, I think. Yes, अगर मैं इसको मिरर में देखूं तो पहले हम हाफ फेस पे लगाएंगे। और इसका जो स्पंज है ना, वो पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल। Okay, just see, और इसी से मैं आज तो नमाज का जो सारा नूर है ना, वो मेरे मुंह पे ही होगा। सो हम इसको अभी, it's too much for my half face. It's really too much for my half face, so I'm gonna blend it on my other side also. But मैं इसको दिखा दूँ आपको कि ये इस तरीके की कवरेज है। Just a little bit foundation, just a small amount of foundation is more than enough for your whole face. And just see, अच्छा जी, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए उठाया बिकॉज इसका जो स्पंज है वो बहुत ही छोटा है, और मैं बिल्कुल बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रही थी उसको यूज़ करने में। सो आई जस्ट पिक्ड माय ब्यूटी ब्लेंडर।
अच्छा, जैसे जैसे मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ वैसे वैसे ही मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो के मेरी स्किन के कलर को मैच करना स्टार्ट हो गया है। पहले ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा वाइट है, बट अब ये मुझे वाइट नहीं लग रहा क्योंकि मेरी स्किन के अंदर कम्प्लीटली पेनिट्रेट होने के बाद जो है वो बिल्कुल सही हो गया है। सो जस्ट सी ये कितना ज़्यादा फ्लॉलेस है। मैंने अपने डार्क सर्कल्स, सॉरी मेरे डार्क सर्कल्स है ही नहीं, बट स्टिल जो थोड़े बहुत है मैंने उसके लिए बिल्कुल प्राइमर आई एम सो एक्साइटेड, ओ माई गॉड। मैंने जो है वो कंसीलर यूज़ नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली हम नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमने ऐसा मेकअप रखना है जो बहुत अच्छा और बहुत हल्का मेकअप है, नॉट टू मच। तो हम जो है वो बस हल्का 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 ही करेंगे। अच्छा, ये हैवी कवरेज है, पीछे जो है वो मुर्गे की पैम पे इग्नोर करिएगा बिकॉज सुबह का टाइम हो गया, वो भी उठ गया है और वो फजर की अजान जो है वो थोड़ा लेट दे रहा है बेचारा। उसको आज नींद आ रही होगी बहुत शदीद, तो वो बहुत ही देर से दे रहा है अजान। अच्छा जी, ये हमारी हो गई है फाउंडेशन तैयार एंड नाउ आई गोना अप्लाई सम पाउडर और उसके बाद जो है वो हम आगे मेकअप करेंगे। इसके बाद जो है वो मैं लूज़ पाउडर लगाऊंगी अंडर माई आई मोस्टली बिकॉज यू नो सुबह का टाइम है, अभी थोड़ी देर में बहुत शदीद गर्मी हो जाएगी बिकॉज यू नो कराची के अंदर इस वक्त क़यामत की गर्मी है। लाइक इतनी गर्मी है कि हमें अपने सारे गुनाह याद आ गए इस दफ़ा, इतनी गर्मी है। लाइक इतनी गर्मी है कि अगर मुझे जो है वो इस वक्त कोई इवेंट्स के अंदर बुलाता है ना, तो मैं 4 दफ़ा सोचती हूँ कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लाइक इतनी गर्मी है। तो ये हमारा बेस तैयार हो गया है। अच्छा जी, अंडर आई ज़्यादा लगाना पड़ेगा बिकॉज़ गर्मी बहुत शदीद है। और ये अपनी पैपे करके मुझे ईद मुबारक कह रहा है आई थिंक, और आप लोगों को भी इस मुर्गे की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। सो ये हमने लगा लिया है लूज़ पाउडर। आई लाइक लूज़ पाउडर मोर देन अ फेस पाउडर और फिक्सिंग पाउडर। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है गर्मियों में स्पेशली हमारा लूज़ पाउडर्स, बिकॉज लूज़ पाउडर थोड़े से लाइट होते हैं और थोड़ा स्किन के ऊपर थोड़े से जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। ये मुसरत मिसबा का पिंक ब्लश, ये पिंक शेड के अंदर है, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऑरेंज है बट इट्स अ डीप पिंक कलर। इसका कलर मेंशन ही नहीं है, मज़े की बात है, बट मुसरत मिसबा का है और इट्स अ वेरी नाइस डेली ब्लश। तो ये मैं लगाऊंगी अपने अपर चीक बोन पे और उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करूंगी लाइक इस तरह। यू नो ईद की नमाज के बहुत अच्छा सा तैयार होकर जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी अगर आप गए होंगे सऊदीया में, तो जब आप वहाँ जाते हैं, मस्जिद नबी जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ बाकायदा लोग ज्वेलरी और कपड़े और लाइक ईद के कपड़े पहन के आए होते हैं बिकॉज ये बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, ईद की सुबह सुबह आप सबसे मिलने हैं। तो लाइक ईद वाले दिन सुबह नमाज के सभी तैयार होकर आते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इतना मेकअप करके ईद की नमाज के लिए जा रही हूँ। इवन दुबई में भी, दुबई में मैं जब भी गई हूँ ईद की नमाज का तो मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैंने दुबई में ईद की नमाज़ पढ़ी हो। ईद की ज़रूर है, मैंने बकरा ईद की थी एक दफ़ा और बहुत मज़ा आया था फैमिली के साथ बिकॉज ऑल ऑफ माई फैमिली इज़ इन दुबई। मेरा पूरा ख़ानदान, पूरी फैमिली सब दुबई में है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। बट नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि जब मैं गई थी तो वहाँ ऑलरेडी ईद हो चुकी थी और यहाँ चांद रात थी। लेकिन सऊदीया में जब आप जुम्मे वाले दिन नमाज़ पढ़ते हैं, या दुबई में जब मैंने जुम्मे वाले दिन नमाज़ पढ़ी, तो जुम्मे की नमाज़ में जितनी औरतें ख़वातीन होती हैं ना, वो सब
टोटली तैयार होकर आई हुई होती हैं। इवन हेयर स्टाइल के साथ बच्चियां तैयार हुई होती हैं, जिन बच्चों ने नमाज नहीं पढ़नी होती, ऑब्वियसली छोटी होती हैं, वो पूरे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल बना के आई हुई होती हैं और वो माशाल्लाह इतनी क्यूट लग रही होती हैं। इसी तरीके से जब हम नमाज पढ़ने के लिए ईद की जाते हैं तो यहाँ पे भी सब बच्चियाँ बहुत अच्छी प्यारी प्यारी तैयार होकर आई हुई होती हैं। उनकी क्रिस्टीन का ये पैलेट, कॉन्टोरिंग पैलेट, और इसमें जो लाइट कॉन्टोरिंग कलर है ये है पैलेट 3। इसमें एक डार्क शेड है और एक लाइट शेड है, तो जो इसका लाइट शेड है वो मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करूँगी, नॉट सो मच बट हल्की सी कॉन्टोरिंग। वैसे भी हमने स्कार्फ पहनना है तो बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करनी, नोज कॉन्टोर करूँगी ऑब्वियसली। अच्छा जी, पहली दफ़ा ईद की नमाज के लिए मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इस वक्त घर में सब एक दूसरे को आवाज़ें दे रहे हैं, मेरे कपड़े कहाँ हैं, तुम तैयार हुई नहीं हुई, तुम नहाए नहीं नहाए, बट मुझे इस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा बिकॉज मुझे वैसे भी लोग डिस्टर्ब तभी करते हैं जब जाके सब गाड़ी में बैठ जाता है। फिर मैं बोलती हूँ कि आप लोग मुझे तब क्यों बताते हैं जब आप लोग गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, उससे पहले नहीं बता सकते थे। तो सबको पता ही होता है गाड़ी में बैठ के मुझे उन्होंने वेकअप कॉल देनी है कि आ जाइए। ओके, सो आई एम डन विद माई मेकअप। अब सिर्फ लगाऊंगी मैं लिपस्टिक हल्की सी और अपनी आईब्रोज को थोड़ा सेट करूंगी। अभी जो है वो मुझे आवाज़ आ रही है, अभी नमाज चल रही है घर के अंदर, अभी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास भी बहुत टाइम है तैयार होने के लिए। इसके बाद मेरा जो है वो आईब्रोज को मैं सेट करूंगी। आईब्रोज को बहुत हार्श सेट नहीं करूंगी, मैं बहुत हल्की सेट करूंगी। लाइक हल्का सा मैंने यहाँ पे ब्राउन शेड देना है, हल्का सा यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड देना है। और कभी भी आप लोग ये जो यहाँ स्क्वायर बना देते हैं ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है यहाँ से बिल्कुल स्क्वायर डब्बा बना देते हैं, फिर वो एक डब्बे जैसी आईब्रोज बना देते हैं जो कि आपकी एक्चुअल में होती भी नहीं है। तो ऐसी आईब्रोज मत बनाया करें, बहुत ही विची लुक आता है। अभी जस्ट इग्नोर माई आईब्रोज क्योंकि मेरी आईब्रोज नहीं बनी हुई है। पहली ज़िलहज वाले दिन मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला था कि मैं जाके अपनी मतलब आईब्रोज बनवा लेती उससे पहले, और अचानक से तो नहीं हुआ था, ऑब्वियसली पता था मुझे कि चांद होने वाला है, बट मुझे क्लिनिक से टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं क्लिनिक से जाऊं और जाके अपनी आईब्रोज बनवाऊं। वैसे ही नॉर्मली मैं आईब्रोज नहीं बनवाती, मैं खुद ही आईब्रोज बनाती हूँ डर्माप्लेनिंग के थ्रू। तो अभी जब कुर्बानी हो जाएगी तो फिर मैं आईब्रोज बना लूँगी। और आप देख सकते हैं कि कभी भी मैं आईब्रोज जो है वो डब्बे जैसी नहीं बनाती, यहाँ पे कभी मैं शेड लगाती ही नहीं, यहाँ पे मैं कभी आई पेंसिल या आई जेल यूज़ करती ही नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जिनकी बिल्कुल यहाँ से उन्होंने एक डब्बा बनाया हुआ होता है और वो एक विची सा लुक होता है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो आई रियली डोंट लाइक दैट विची वाली आईब्रोज। मैं अगर बोटॉक्स भी लगाती हूँ पेशेंट के तो मैं उनको ये मेंशन कर देती हूँ कि वो जो यहाँ से उठी हुई और यहाँ से उठी हुई और यहाँ से उठी हुई जो आईब्रोज होती हैं वो बहुत ही विची लुक देती हैं, तो वो मत करवाएं। आप लोग बोटॉक्स भी लगवाया करें तो प्लीज़ नेचुरल लुक के ऊपर रह के लगाया करें और कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो बनाया है आप लोग उसी को मेंटेन करें। बट ये जो हर शक्ल एक जैसी होने लगी है ना कि हर किसी की शक्ल, आप अगर एक वेटिंग एरिया में आपके पेशेंट्स बैठे हैं तो हर बंदा एक जैसा ही लग रहा होगा, वो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने पेशेंट्स के साथ मत किया करें। और आप लोग खुद भी जो है वो पेशेंट एज अ पेशेंट ये डिमांड मत किया करें कि हमें इसके जैसा बना दें तो हमें उसके जैसा बना दें, बहुत बुरा लगता है। मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करती हूँ, पूरी उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि आप लोग जो चाह रहे हैं उससे आप ऐसे लगेंगे और आप लोग जो मैं चाह रही हूँ उससे आप वही लगेंगे जो आप हैं, लेकिन आप आज से 15 साल पुराने लगेंगे। तो आप यंग लगेंगे, अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे। लेकिन बोटॉक्स और फिलर्स कराने का एक तरीका होता है, वो ये कि आप नेचुरल रह के नेचुरल फीचर्स के ऊपर रह के आप जो है वो बोटॉक्स और फिलर्स इंजेक्ट करवाएं, ना कि हर बंदा एक जैसी शक्ल, हर बंदा कैंडॉल बन जाए, हर बंदा जो है वो नौरा फतेही जैसी शक्ल का बन जाए। नहीं, हर किसी की अपनी अपनी शक्ल है, हर किसी को अपनी अपनी शक्ल के मुताबिक कॉस्मेटिक करवाना चाहिए। और यही मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये जो विची लुक वाले जो फेसेस हो जाते हैं ऐसे मत करें। प्यारे लगे, सॉफ्ट लगे, आपको देख के लगना चाहिए कि आप प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, बट आपकी इनर आपका बड़ा खूबसूरत है। अगर ऐसे फीचर्स आप करवा लोगे ना तो सबको ऐसा लगेगा आप बड़े कोई हार्श और बड़े क्रूल और बहुत ही विची टाइप के हो।
तो लड़कियों को भी मैं ये बात बोलती हूँ कि प्लीज़ कतरीना कैफ मत बने। हर लड़की कतरीना कैफ बनने के लिए आती है हमारे पास, तो कतरीना कैफ मत बने। आप अपने आप को 15 साल पीछे करें, ना कि आप कतरीना कैफ बन जाएं और बिल्कुल अपने फीचर्स ही चेंज कर दें। तो बढ़ते हैं मेरी लिपस्टिक की तरफ। बहुत हो गया आज का लेक्चर। लिपस्टिक के लिए मैंने पिक किया है ये 3 कलर्स। एक तो मेरा फेवरेट है बॉडी शॉप का लिप टेंट, जो कि है डार्क चेरी कलर। एक और मेरा था, वो पता नहीं बैग के अंदर किधर पड़ा है, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो रेड कलर है, ठीक है। और ये है डार्क ब्राउन शेड रिवाज का, और ये है स्वीट फेस का, आई डोंट नो ये मैंने कब ली थी, स्वीट फेस का ये लाइट लाइक न्यूड कलर। सो न्यूड कलर, डार्क ब्राउन कलर, एंड देन बॉडी शॉप का ये लिप टिंट। इन तीनों से हम लगाएंगे अपना लिप शेड। कोरियन फाउंडेशन के साथ साथ कोरियन लिप कलर भी आज हम ट्राई करेंगे, और उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा सबसे पहले लिप लाइनर, जो कि है न्यूड स्लाइटली पिंक सा है, बट न्यूड कलर है, ठीक है। सो इससे मैं अपनी लिप लाइन बनाऊंगी। Just like this. So इस तरह थोड़ा सा लिप से बाहर निकालते हुए, ताकि हमें बोटॉक्स की नहीं पड़े ज़रूरत। उसके बाद हम लेंगे लिप टेंट, जो कि है चेरी रेड कलर, बॉडी शॉप का। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है, और वो हम अंदर लगा लेंगे। तो ये हमारे हो गए कोरियन लिप कलर, और हल्का सा मस्कारा लगा के आई एम डन। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है वो डार्क लिप कलर लगाना चाहिए। आई थिंक आई एम ओके विद दिस। मुझे यही अच्छा लग रहा है, लाइट सा प्यारा सा। जाते हुए मैं सिर्फ अंदर की तरफ जो है वो ज़रा सा टेंट और लगाऊंगी, ताकि वो थोड़ा अंदर की जो लिप्स है वो थोड़े से डार्क रेड हो जाए, तो हमारा जो लुक है वो पूरा कोरियन लुक हो जाए। अगर आपको इसका अंदर का और ज़्यादा रेड करना है, तो मेरे पास ये सबसे प्यारा शेड है कीको का, मिलानो का, ठीक है। उसका रेड डीप कलर है, वो सिर्फ और सिर्फ मैं दैट्स इट। अंदर की तरफ लगाऊंगी, बाहर की तरफ नहीं। तो ये हमारे हो गए कोरियन लिप्स, और नाउ आई एम डन। ये हमारा हो गया कोरियन मेकअप पूरा, जिसमें हमने आज कोरियन फाउंडेशन यूज़ किया था, कोरियन लिप का जो शेड होता है कोरियन, वो शेड यूज़ किया, और इसके ऊपर हम हल्का सा अगर ग्लॉस लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा लुक देगा। तो सो ये है मेरा बाया, एंड फाइनली आई एम ऑल रेडी टू गो फॉर ईद की नमाज। और अब हम लगाएंगे मस्कारा, और पीछे जो है वो खुतबा स्टार्ट हो चुका है, सॉरी तस्बीहात स्टार्ट हो गई है ईद की। और ईद की यही एक अच्छी चीज़ होती है कि फील आता है कि कुछ है।
लास्ट में मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी मेरा बैग कैसा है। और अच्छा, ईद की नमाज़ के बाद हम क्या करते हैं? ईद की नमाज़ के बाद हम बाहर ही ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन फिर ब्रेकफास्ट करके हम घर वापस आते हैं और घर पे आते के साथ जो है वो कुर्बानी होती है और कुर्बानी होते के साथ जो है वो हम सो जाते हैं। मैं तो खैर कुर्बानी होने से पहले ही सो जाती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, और मेरी जो बहन है डॉक्टर सना वो भी सो जाती है। फ़ोन आना शुरू हो गया क्योंकि इस वक्त सबको लग रहा होगा कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, बट आई एम ऑल रेडी टू गो। अब मैं स्कार्फ पहनती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। ओके सो ये हमारी स्कार्फ की कैप है जो फाइनली खुल गई है। मैंने पहनी थी तो ये बंद हुई भी थी। अच्छा जी, इससे हम अपने पूरे बालों को और अपनी जो ये कान है उनको भी हम कवर करेंगे और पूरा इसको हम टाई कर लेंगे, बिल्कुल टाइट टाई करेंगे ताकि नमाज़ पढ़ने में हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अगर ये ज़रा सा भी लूज़ हो जाता है ना तो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा होता है पूरी नमाज में। सो ये हमने बाल नीचे की तरफ बनाया है बिकॉज एज यू नो कि अगर आप ऊपर बाल बनाते हैं तो नमाज होती नहीं है, तो इसलिए हमने नीचे की तरफ बाल बनाए हैं। और ये हमारी कैप हमने पहन लिया। अब मैं स्कार्फ पहन रही हूँ और ये हमारा अबाया है। Just see how pretty। अभी आती हूँ मैं स्कार्फ पहन के। इसमें फाइनल लुक, मेरे पास इसमें पीछे कैप भी है बट आई एम नॉट वेयरिंग द कैप। यस, मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। ये कैप है बट आई एम नॉट वेयरिंग दिस कैप। सॉरी, ये मेरी कैप है और इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। सो बताया मैं इसको ऐसे पहनूँ या फिर मैं इसको ऐसे ही पहनूँ, कैसे पहनूँ। और अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। सो ये है मेरा फाइनल लुक आज ईद की नमाज़ के लिए। ये कैप जो है वो ऑप्शनल है, मैं इसको उतार सकती हूँ और इसको पहन भी सकती हूँ। अगर मैं बाहर जाके पूछूंगी कि मैं इसको पहनूँ या फिर मैं इसको उतार दूँ, तो अगर मुझे सब बोलेंगे कि पहन लो तो मैं पहन लूँगी, उतार दो तो उतार दूँगी, अगर ये बहुत ओवर लग रहा होगा तो। ठीक है, और बाकी हमारी जो है वो ये लुक बिल्कुल आई एम रेडी टू गो फॉर ईद की नमाज। और इसको हम उतार भी सकते हैं और इसको हम पहन भी सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि क्या मूड होता है हमारा। चलें जी, अब हम जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको बहुत दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। सो दिस इज़ माई कंप्लीट फाइनल लुक एंड आई एम ऑल सेट टू गो फॉर ईद की नमाज़। और ईद की नमाज़ में क्या कुछ होता है और किस तरीके से होती है औरतों की ईद की नमाज़, ये सब आप देखेंगे एपिसोड 2 में, मतलब ईद व्लॉग 2 में। तो इसके बाद वाली व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा। और उससे पहले जो मैंने टेयर फाउंडेशन का रिव्यू किया है और अनबॉक्सिंग की है वो भी देखना मत भूलिएगा। सो आप तमाम लोग मेरी तरफ से ईद मुबारक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।